हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सैनी पटवारी। आज की वीडियो में मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, संख्याएं तीन प्रकार की होती है: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में एक नंबर पर सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ में n जो समुच्चय है उसमें आ जाएगा 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है फ्रेंड्स, दैनिक लाइफ में जो भी गिनती की जितने भी संख्याएं है ना, 1 से लेके अनंत तक, वो नेचुरल नंबर है। नेचर वैसे भी नाम से वो हो रहा है नेचुरल। फ्रेंड्स, दूसरा है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं, W। फ्रेंड्स, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। जीरो के बिना हम पूर्ण नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दो, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है फ्रेंड्स। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं मिलाने पर जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे Z या I से प्रदर्शित करते हैं। तो Z समुच्चय में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें अपन को क्या ऐड करना है? ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। तो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जैसे माइनस इन्फिनिटी से क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? लेंगे -3, -2, -1। ये तो होगी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। इसमें हम किन को ऐड कर देंगे? पूर्ण संख्याओं को। 0, 1, 2, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। इसमें माइनस प्लस की दोनों संख्याएं होती है, जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3, ऐसे डॉट 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 प्लस और माइनस दोनों तरफ जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q ≠ 0। इन्हें हम Q से व्यक्त करते हैं। Q बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0 और PQ बिलोंग्स टू I इंटीजर्स, पूर्णांक नंबर्स। जहाँ मतलब P और Q के जो मान आएंगे ना, वो इंटीजर से आएंगे, पूर्णांक नंबर से। जैसे P की जगह ये 22 क्या है? ये पूर्णांक की है। 7 क्या है? पूर्णांक की है। तो 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या। हाँ फ्रेंड्स, एक और मेन बात, इसमें Q ≠ 0 है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नीचे का जो Q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं अभी आपको अपरिमेय संख्याओं में बताऊंगा। तो इसके एग्जाम्पल है 22/7, 3/5, 2/1, 0। फ्रेंड्स, 0 एक परिमेय संख्या होती है। इस चीज को ध्यान से देख लेना। 0 परिमेय संख्या क्यों होती है? 0 के नीचे क्या हम 1 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 0/1 का मान क्या होता है? 0/1 का मान भी फ्रेंड्स 0 ही होता है। 0/1 का मान भी क्या होता है? 0 होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ, 0/1 का मान होता है 0। और मैंने आपको बताया था कि Q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे आपके सामने कोई संख्या है 3/0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 3/0 का मान, इसका मान होता है इन्फिनिटी।
किसी भी संख्या के नीचे 0 का भाग देने पर अनंत आता है और अनंत एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 1 है, उसके नीचे 0 आएगा, इन्फिनिटी। 1/0 का मान इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। 3.14 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 3.14 परिमेय संख्या कैसे है? 3.14 दशमलव उठाएंगे, नीचे 2 0 लगाएंगे, 314/100 p/q के रूप में हो गया। हाँ, √4 आपने अब तक पढ़ा होगा, रूट की संख्या है, लेकिन √4 का मान क्या होता है? 2। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1 p/q के रूप में लिख दिया हमने, तो क्या हो गई? परिमेय संख्या। दशमलव के बाद 3 7 5, इसमें दशमलव उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 375/1 लगा के 3 0 1000 p/q के रूप में लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है? अपरिमेय। और ये भी क्या है? अपरिमेय। अब देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फिनिटी, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो, √2 मतलब 2 का वर्गमूल। जब देखो, अगर ये करने में 2 हो तो ये क्या होता है? वर्गमूल। और अगर करने में 3 हो तो ये क्या होता है? घनमूल। अब देखो, अपरिमेय संख्या कैसे है, देखते जाओ। √2 मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। √2, तो √2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.414 के समथिंग होता है। तो √2, बट इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में देख रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, वो आगे तक जाता है। इस वजह से √2, तो √2 में क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गई। √3 ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। √6 ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। √8 ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। √10 ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखो, घनमूल देख सकते हैं। 2 का घनमूल अपरिमेय, 3 का घनमूल अपरिमेय, 4 का घनमूल अपरिमेय। जबकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? ये 4 का अगर वर्गमूल किया जाए तो कितना जाएगा? 2। ये तो क्या हो गई? परिमेय। लेकिन अगर 4 का घनमूल करेंगे तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। ऐसे ही हम और देख लेते हैं। 0, तो 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? 0 क्या हो गई? परिमेय। और इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/0। ठीक है, यहाँ p/q, तो q इक्वल टू क्या हो गया? 0, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। जैसे पाई इसमें नहीं आएगा, इसमें 22/7 p/q हो गई, तो ये हो गई परिमेय। जबकि पाई क्या हो गई? अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो, वर्गमूल 8 का मान कितना हो जाता है? वर्गमूल 8 नहीं, वर्गमूल 8 ये क्या हो गई? अपरिमेय। लेकिन अगर इसका घनमूल करेंगे 8 का, तो उसका मान कितना आ जाएगा? 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या है। तो ऐसे कुछ संख्या है जिन्हें हम देख सकते हैं, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। और जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। देखो फ्रेंड्स, एक जो हमने देखा था, अभी क्वेश्चन किए थे परिमेय के
एग्जाम्पल देखे थे, उनके बेस पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लो, आप नोट कर लेना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल √25, ठीक है। तो √25 का मान कितना हो जाता है 5 और √4 का मान 2। किसी पूर्ण वर्ग संख्या, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है का वर्गमूल, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 36 है, ये भी 6 की पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 होती है। उसके बाद 3 का जैसे 9 हो गया, तो ये भी किसकी हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 3 की। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि क्यों होती है, देखो √25 का मान क्या है 5, 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, उसका मान वही रहता है। तो 5/1 का मान कितना हो गया 5, तो 5/1 p/q, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उसे सोल्व करना है हमें। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, इसे हम सोल्व करेंगे। देखो बताओ आपका आंसर क्या होगा। अगर आप देख लेना एक बार आंसर। देखो सॉल्यूशन देखो, √0.4 इसका मान क्या आएगा, √4/10, ठीक है। 4 का तो √2 हो जाएगा, पर 10 का कितना आएगा, जैसे देखना 5 दूनी 10, तो वही 4 का तो 2 हो गया, 4/√10। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है। दूसरा देखो, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3/√10। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, ठीक है। इसका देखो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9 2 0 दशमलव के बाद 2 संख्याएं है, तो 2 0 लगा देंगे। अब देखो 9 का तो कितना आ गया √3 और 100 का कितना आ गया 10, ठीक है। क्या ये परिमेय संख्या है, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसे और देख लो, रूट, इसको लिख सकते हैं 25, दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो 5, और इसका कितना हो जाएगा, देखो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फिर भी वो तो रूट रहेगा। 100 का तो कितना हो जाएगा 10, √10, ठीक है। इनमें रूट रह गए, और इसका कंप्लीट p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q हो गया, ठीक है। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। देख लेना ध्यान से। अब वैसे ही नेक्स्ट, किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल एक परिमेय संख्या होती है। वैसे ही 8 है, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गई। 27 है, 27 को 3 3 9 9 3 27, 3 का हो गया, तो 27 का घनमूल 3 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जी हाँ। अब जैसे हम ले 9 का 9 का घनमूल, क्या ये पूर्ण घन संख्या है, नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा, नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक पैराग्राफ से हम अब तक जो हमने वास्तविक रियल नंबर्स पढ़े हैं वो हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स में सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या है, 0 को मिलाते ही संख्या प्राकृत संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमने उसके बाद देखो, अगर 0 हटा दे तो ये क्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या। तो
पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृत संख्याएं समाहित है। 0 लगा दिया, पूर्ण बन गई। अब पूर्णांक में क्या था, ये पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्ण संख्या मिला देंगे माइनस इन्फिनाइट से, जैसे ले लिया -2 -1, और इसमें पूर्ण संख्या और मिला दो 0 1 2 प्लस इन्फिनाइट तक। ये क्या हो गए, पूर्णांक। उसके बाद परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये p/q की संख्याएं खास से आएंगी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, मतलब पूर्णांक से, ठीक है। जो इन्हीं का मान रखेंगे तो p/q के रूप में आ गई। फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात, पूर्णांक में क्या होता है, जैसे 1 है और 2 है तो ये तो हो गई पूर्णांक, लेकिन अगर 1.5 है ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताऊँ, 1.5 रेशनल नंबर है बट पूर्णांक नहीं है, लेकिन 1 और 2 परिमेय भी है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं ये परिमेय संख्याओं से अलग होती है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है, जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है, इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। √-1 का मान आयोटा होता है, ठीक है। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, तो ऋणात्मक संख्या हो गई -1, ठीक है। 0 से जो भी -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं है। तो ऋणात्मक संख्या -1 का वर्गमूल क्या होती है, एक काल्पनिक संख्या, इसे हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, -2 का रूट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं -1 × 2, 2 एकम 2, तो ये तो कितना आ जाएगा, √2 का मान तो √2 और -1 का मान आयोटा, √2 आयोटा, ठीक है। ऐसे हम देखो 4 का देखेंगे, √-4 का तो √4 इंटू √-1, 4 का √2 और -1 का मान आयोटा, ठीक है। तो जो भी संख्याएं आयोटा के रूप में दिखेंगी वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण सम्मिश्र संख्या कहलाती है। x प्लस आयोटा y, तो x तो रियल नंबर पार्ट हो गया, और आयोटा जहाँ लग जाता है वो इमेजनरी पार्ट हो गया। ये सारी संख्याएं जहाँ x और y बिलोंग्स टू r, मतलब x और y जो भी मान रखे जाएंगे वो रियल नंबर ही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं आपको केवल बताने के लिए लिखा है मैंने। अब हम दोबारा रियल नंबर्स पर आते हैं फ्रेंड्स। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे समस्त संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त होती है सम संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है। इसे हम इवन नंबर से प्रदर्शित करते हैं। देखो, वे समस्त संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त होती है, और इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8। जैसे 2 अंकों की संख्या देखते हैं, सबसे पहले कुछ भी लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 26। क्या इवन नंबर है? हाँ, क्योंकि 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, सॉरी ये आगे गए 6, 8, है ना। तो इकाई का अंक किन में से होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। ये तो हो गया इकाई का अंक, और ये हो गया दहाई का अंक, ठीक है। तो और ले लो, जैसे 24 है, 58 है,
76 है। तो ये क्या हो गई, सम संख्या है। और इनमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। जो भी इवन नंबर होते हैं उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, भाग दे के देख लो, कोई छोटी संख्या ले लो। 12 में 2 का भाग देंगे, 2 6 12 हो गया, पूरा 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 भाग गया। ठीक है, तो इवन नंबर्स होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए और इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, जैसे 3 नंबर के ले लो, 100 भी क्या है, इवन नंबर है। वैसे आप सब जानते हो इवन नंबर ओड नंबर, केवल मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओड नंबर, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, वे विषम संख्याएं जो 2 से विभक्त, जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक हो 1 3 5 7 9, ये तो क्या होना चाहिए, इकाई का अंक इनमें से होना चाहिए। और दूसरा, 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो, 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो। तो विषम संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो गई, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो और 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। इसकी डेफिनेशंस में लिख देता हूँ फ्रेंड्स, डेफिनेशन लिख लो आप। ओड नंबर हो गए 1 3 5 7 9 11 13। जैसे वैसे तो आप सब जानते हो ये वन नंबर ओड नंबर, बस मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। जैसे हो गई 11 हो गया, 13 हो गया, 15 17, 3 नंबर मिले तो 101, मतलब जिनके भी आगे 1 3 5 7 9 आएंगे वो ओड नंबर हो जाएंगे इकाई का अंक, और 2 से ये विभक्त नहीं होते, पूर्णतः विभक्त नहीं होते, ओड नंबर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे आभास संख्याएं, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक के अलावा अन्य किसी स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, आभास संख्याएं कहलाती है। आभास संख्याओं को रूड प्राइम नंबर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आप डेफिनेशन लिख लेना वीडियो फ्यूज करके, क्योंकि डेफिनेशन अगर मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वे समस्त संख्याएं या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, आभास संख्याएं कहलाती है। इन्हें हम रूड संख्याएं भी कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। देखो कौन कौन सी है ये, जिसमें एक स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। 2, क्या 2 के और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो रही है, पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही। ठीक है, जैसे 2 को हम 2 से तो करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा, 1, 2 में हम 1 कर देंगे तो कितना जाएगा, एग्जाम्पल ले लिए 2, तो स्वयं से विभक्त हो गई पूर्णतः, देखो स्वयं से हो गई एक बार, 1 से भी हो गई। अब हम 2 में 3 कर देंगे तो क्या पूर्णतः विभक्त नहीं हुई, नहीं हुई, पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 फिर आती है 11 13 17 19 23 29 31 37 41। फ्रेंड्स, एक बार इनको देख लेना, इनमें किसी में भी स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। आप इन्हें लिख के प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी रट लेना, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा कुछ तो।
वैसे आप इन्हें देख लो, 100 तक लिखवा रहा हूँ मैं आपको। 41, 47, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101। ठीक है, 100 तक हो गई और आगे भी ऐसे ही चलती जाएंगी। हमारी जो आवाज संख्या होती है वो जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो 100 तक ही काम आती है। इन्हें एक बार देख ले। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101। ये क्या नंबर हो गए? प्राइम नंबर। अब इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको डेफिनेशंस के रूप में लिखवा देता हूँ। सबसे छोटी आवाज संख्या है। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है? देखो 2 है। सम आवाज संख्या है। ये जितने भी संख्याएं हैं इसमें से सम आवाज संख्या कौन सी है? फ्रेंड्स, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम आवाज संख्या है। 2 के अलावा समस्त संख्याएं, 2 के अलावा समस्त संख्याएं विषम होती है। 2 ही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, अब हम एक देखते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। 1 से 50 तक देख लेते हैं। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, आपके सामने ही है, देख लो 1 से 50 तक कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी आ गई? 15। उसके बाद अब आपके हिसाब से रट लेना कितने तक कैसे कैसे याद करनी है। वैसे मैं मैन लिखा देता हूँ। 1 से 50 तक 15 हो गई। अब 1 से 70 तक देख लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 19। 1 से 70 तक हो गई 19। और 1 से 100 तक 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से 100 तक कितनी हो गई? 25। अब आप एग्जाम के हिसाब से देख लेना। देखो एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ मैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। कंपाउंड नंबर्स। वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती थी? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, वो तो हो गई अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो। डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
4। 4 में किन किन का भाग जा रहा है, देखो शिवम 4 में 4 का भाग जा रहा है एक बार, एक का कितनी बार गया, 4 बार। शिवम का गया, एक का गया। इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, 4 में 2 का 2 हो गया, 2 बार पूरा गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। 4, 5 5 है अभाज्य संख्या। 6 में 2 का जाता है, ठीक है। 7 अभाज्य हो गई। 7 के बाद में 8 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। 8 के बाद में 9 में 3 का जाता है। 10 में 5 का जाता है, 2 का जाता है, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें शम का और एक के अलावा तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है, पूरा भाग जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। देखो इसमें एक चीज बताता हूँ, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 4, ठीक है। एक बार जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लो। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले संख्याएं पढ़ रहे हैं, संख्याएं में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन फॉर नेचुरल, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन में 1 से स्टार्ट होता है, नेचर से स्पष्ट हो रहा है कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है, नेचुरल है ये एकदम। पूर्ण संख्या है, होल नंबर, 0 के बिना हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, ठीक है। तो 0 तो हमें चाहिए, तो याद करने का तरीका, होल नंबर में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर में हम 0 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। उसके बाद इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इसमें पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं जोड़ दो, पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक, ये पार्ट तो क्या है, ये पार्ट तो हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। इसमें इसको और ऐड कर दिया, अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, पूर्णांक। इसमें माइनस और प्लस दोनों चलती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमारी आती है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, इन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। संख्या है आपके सामने, जैसे 22/7, 3/5 है, कुछ ले लो, 5/1 है, 4 है, 26/5, कुछ भी मान लो, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। विशेष ध्यान जो देने का है परिमेय संख्याओं में, उसमें एक विशेष ध्यान यही है कि जो मैंने ये अंतर करवाए हैं इन्हें ध्यान से देख लो आप। इन्फिनिटी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 1/0 इन्फिनिटी कब आता है, किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0 में 1 का भाग दिया, उसका मान आता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें ना एक बार देख लेना आप अच्छे से, हम हमेशा अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो 0 में नीचे 1 रहा, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा, लेकिन अगर 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी। तो इसलिए तो कहते हैं कि P/Q के रूप में लिखे, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, अगर 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी, डेट इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। √4, 4 का वर्गमूल, करनी में 2 है इसका मतलब वर्गमूल, 3 है इसका मतलब घनमूल, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2, 4 का घनमूल, 4 का घनमूल का मान उसमें आएगा 4 का घनमूल, ठीक है। इसमें हमें स्पष्ट संख्या P/Q के रूप में प्राप्त नहीं होगी 4 का घनमूल करेंगे तो, ठीक है। 22/7 P/Q, पाई का मान, वैसे हम बहुत पढ़ते हैं कि पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है, पाई का मान, लेकिन जो पाई है वो तो क्या है, अपरिमेय है। तो पाई तो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन 3.14 क्या है,
परिमेय है, क्योंकि हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 3.14 को दशमलव उठा के 314/100, ठीक है। 8 का घनमूल का मान 2 हो गया, 2/1 परिमेय हो गई। 8 का वर्गमूल नहीं, अपरिमेय है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से देख ले। मैंने 2 क्वेश्चन भी करवाए थे इनके बेस पे आपको। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या स्टार्ट हो जाती है 4 से, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का रूट करेंगे 2, फिर 9 का रूट करेंगे 3, 16 का कितना आ जाएगा 4, 16 भी पूर्ण वर्ग है, इसका मान क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 25 का 5, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं है, इनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन नीचे करवाया था मैंने आपको। उसके बाद किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल एक परिमेय संख्या होती है, ये भी आपने अच्छे से देख लिया था। जैसे 8 पूर्ण घन संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है, इसका मान हो गया 2, ठीक है। 27 का हो गया 3, 64 का हो जाएगा 4। ये क्या हो गए परिमेय संख्या। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये 9 वर्गमूल संख्या है, ना कि घनमूल संख्या, ओके। 9 में अगर ये होता, इसका मान आ जाता 3, और ये क्या होती है एक परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे ही ये 8 है, ये घनमूल है, तो इसका मान आ गया 2, लेकिन अगर 8 का अगर ये वर्गमूल होता तो इसका मान नहीं आता, और ये क्या होती है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो इससे इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, उसके बाद प्राकृत संख्याओं में हम 0 ऐड करेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं ऐड करेंगे -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, तो ये पूर्णांक इंटीजर बन जाएंगे। फिर आ गया परिमेय संख्याएं, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गई परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अलग होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। फिर मैंने आपको बताने के लिए काल्पनिक संख्याएं भी बताई थी। काल्पनिक संख्या किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होता है, इसे हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। √-1 का मान आयोटा, तो जैसे √-2 बताया था, इसमें √-1 का तो आयोटा हो जाएगा, और 2 का √2 ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे √-4 का 2 आयोटा, जहाँ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर। सम्मिश्र संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण सम्मिश्र संख्या कहलाती है, ठीक है। दोनों है इसमें, ये तो रियल पार्ट हो गया, रियल नंबर हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। जहाँ पे ये x और y के मान रखे जाएंगे वो रियल नंबर ही होंगे। रियल नंबर कैसे होंगे? 1 2 3 4 0 -1 -2 जो भी है, कुछ भी बना लो, वो रियल नंबर ही तो है। जैसे -1 + 2 आयोटा, ठीक है, कुछ भी रख लो। 0 प्लस सॉरी ये 0 भी रियल पार्ट हो जाएगा। जैसे 2 + 2 आयोटा, ठीक है। ये हो गए सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ी थी सम संख्याएं, इवन नंबर, जो कि हम जानते हैं 2 से पूर्णतः विभक्त हो और इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से हो, ठीक है। विषम नंबर, इकाई अंक 1 3 5 7 9 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, इवन नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, ठीक है। ऋण संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है। इसमें हम 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी थी, जिन्हें आप याद कर लेना। कुछ क्वेश्चन थे छोटे छोटे से, इन्हें देख लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, 1 से 50 तक कुल प्राइम नंबर्स होते हैं 15, 1 से 70 तक 19, 1 से 100 तक 25। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। कंपाउंड नंबर, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो
शून्य तथा एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतया विभक्त होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तीसरी संख्या से पूर्णतया विभक्त होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या बताई थी मैंने आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 में 4 का भाग जा रहा है, 1 के जा रहा है, इन दोनों के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 8 में भी 2 का 4 का भाग जाता है। 9 में 3 का भाग जाता है। वैसे ही 10 में 10 के अलावा 2 का जाता है, 5 का जाता है। ठीक है, तो ये हो गई भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी थोड़ा बेसिक और डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको बेसिक समझ आ जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।